ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को बता रहे हैं कि किस प्रकार से 10,000 साल की तपस्या करने के बाद जब उन्होंने प्रचेताओं ने रुद्र गीत के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया तो साक्षात वो उनके दर्शन कर पाए। और दर्शन करने के बाद में उनके जो कष्ट उन्होंने भोगे थे तपस्या के दौरान, वो सब जो है शांत हो गए, वो सब दूर हो गए, उनका निवारण हो गया। हम ध्रुव महाराज के जीवन में भी देखते हैं कि उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की थी। कुछ महीनों तक उन्होंने केवल पानी पिया था। उससे पहले कुछ महीनों तक वो केवल फल फूल मात्र खाते थे। बाद में वो भी छोड़ दिया और केवल पानी पीते थे। बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल हवा लेते थे। और अंत में उन्होंने हवा लेना भी बंद कर दिया। इतनी घोर तपस्या उन्होंने जो है की थी और उसका फल उनको प्राप्त हुआ जब उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन करे। तो दर्शन करने के बाद में जो भी उन्होंने कष्ट उठाए थे वो सब दूर हो गए। तुरंत वो उन कष्टों को भूल गए और वो स्वयं कहते हैं, स्वामिन कृतार्थोस्मि, भगवान आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो कलयुग में हमें 10,000 साल या फिर वाल्मीकि की तरह 60,000 साल तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा हम परम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्तः संगः परम व्रजेत। परम गति की, परम मुक्ति की प्राप्ति भगवान के नाम के जप के द्वारा मात्र हम कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी तपस्या लेनी चाहिए। तो अब आगे मैत्रेय ऋषि भगवान के दर्शन का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन इन प्रचेताओं ने किया। तो भगवान अपने गरुड़ वाहन पर सवार हैं और गरुड़ जी के कंधों के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। आज भी अगर आप दक्षिण भारत में कई मंदिरों में जाओगे तो आपको भगवान के इस रूप के दर्शन आप कर सकते हैं कि भगवान गरुड़ जी के कंधों के ऊपर विराजमान है। जैसे हम देखते हैं कि राम हनुमान जी के कंधों के ऊपर विराजमान होते हैं, तो भगवान विष्णु जो हैं गरुड़ जी के कंधों के ऊपर विराजमान है। और मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं, क्योंकि भगवान श्याम वर्ण के हैं। तो कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरु पर्वत की चोटी, मेरु पर्वत के शिखर के ऊपर एक श्याम वर्ण का बादल टिका हुआ है। तो इतना बढ़िया वर्णन भागवतम में किया है भगवान की सुंदरता के बारे में। ये तो हमें पता है, ब्रह्मा जी भी भगवान की सुंदरता के बारे में बताते हैं। भगवान की सुंदरता इतनी महान है, नव यौवनम च,
हमारी सुंदरता कुछ सालों तक रहती है, बाद में धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी जो है शक्ल बदल जाती है, हम कुरूप दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, हमारी सुंदरता नहीं रह जाती है। आज अगर आप 10 साल पहले के मिस्टर वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को देखेंगे तो वो उनकी सुंदरता नहीं रह जाती है। लेकिन भगवान की सुंदरता के बारे में कहा है नव यौवनम च, हर एक क्षण वो नव यौवन में रहते हैं। और क्या कहा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, कंदर्प का मतलब होता है कामदेव, कोटि का मतलब होता है करोड़। अगर 1 करोड़ कामदेव भी भगवान के सामने खड़े हो जाएं तो भगवान की सुंदरता को देख करके शर्म के मारे अपना मुख नीचा कर लेंगे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इतनी भगवान की विशेष शोभा है, सुंदरता है। तो भगवान जो हैं श्याम वर्ण के बादल के समान मेरु पर्वत के चोटी के ऊपर, उसके शिखर के ऊपर सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान ने अपने गले में कौस्तुभा की मणि धारण की हुई है और भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है उससे सारा अंधकार दूर हो गया है। भगवान का चेहरा अत्यंत सुंदर है। भगवान के शीश के ऊपर एक सुंदर मुकुट जड़ित है जो अत्यंत अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात के साथ में सुशोभित है। और भगवान ने गले में वनमाला पहनी हुई है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि भगवान जो है अत्यंत सुंदर रूप में है। और भगवान की जनरली विष्णु रूप में जब दर्शन होते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में अपने दर्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपने विशेष दर्शन दिए। भगवान ने अपनी अष्टभुजाओं के रूप में दर्शन दिए। तो भगवान की चतुर्भुज के रूप में तो हमने कई मंदिरों में भगवान के दर्शन किए हैं, जिसमें भगवान अपने 4 भुजाओं में क्या धारण करते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्मा। शंख मतलब कौंशल शंख होता है, चक्र मतलब भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान की गदा है और भगवान के एक हाथ में कमल का फूल है। तो वेदों में बताया है 2 इसमें से भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है और 2 दुष्टों का विनाश करने के लिए है। तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में मैं आता हूँ। तो भगवान जो है दुष्टों का विनाश भी करते हैं, वो भी उनके लिए अच्छा है, वो भी उनके लिए आशीर्वाद है। जैसे भगवान भक्तों को आशीर्वाद कैसे देते हैं, शंख के द्वारा और पद्मा के द्वारा। और चक्र और गदा जो है भगवान दुष्टों के लिए प्रहार के लिए भगवान जो है उसका प्रयोग करते हैं, तो वो भी उनके लिए अच्छा है। जब भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा दुष्टों का संहार करते हैं उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस को भी इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, वो भी एब्सोल्यूट है, और भगवान अगर किसी को मारते हैं उसमें भी कोई अंतर नहीं है। पिताजी के लिए कोई अंतर नहीं है। एक पुत्र को प्रेम से पीठ के ऊपर थपथपाता है और एक को चाटा मारता है, दोनों ही अपने पुत्रों की भलाई के लिए है। तो ये हमको जो है समझना है। तो इस प्रकार से भगवान के बड़े ही सौम्य और सुंदर रूप के उन्होंने दर्शन किए। तो
बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर वीर राघव आचार्य बताते हैं कि बाकी 4 हाथों में भगवान ने क्या धारण किया हुआ था। तो 4 हाथों में तो भगवान ने शंख, चक्र, गदा, पद्मा धारण किया था। बाकी 4 हाथों में भगवान ने क्या धारण किया था, इस विषय में एक महान आचार्य हुए हैं वीर राघव आचार्य। वो कहते हैं भगवान ने अपने हाथों में सारंग, सारंग का मतलब होता है धनुष, भगवान ने धारण की है। जैसे अगर हम देखें, भगवान ने जब राम के अवतार में भगवान आए तो भगवान के हाथों में हमेशा धनुष रहता था। तो एक हो गया सारंग, एक हो गया सरा। सरा का मतलब होता है बाण। तो धनुष और बाण भगवान ने जो है धारण किए हुए हैं। एक है असी। असी का मतलब होता है तलवार, या कई बार भगवान जो है त्रिशूल भी धारण करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, कल्कि के रूप में जब भगवान आते हैं तो भगवान क्या धारण करके आते हैं? तलवार के साथ में आते हैं, घोड़े के ऊपर विराजमान है। और तलवार किस लिए है? दुष्टों के संहार के लिए है। और एक में भगवान ने पाश या सर्प धारण किया हुआ है। भगवान जो हैं मुक्तिदाता हैं। तो भगवान जिस रस्सी के द्वारा हमको इस भौतिक संसार से बाहर निकालते हैं, वो उसका प्रतीक है कि भगवान मुकुंद कहलाते हैं, जो इस संसार से अपने भक्तों को बाहर निकाल लेते हैं। तो एक हाथ में भगवान ने जो है पाश धारण किया हुआ है। और कहा है कि भगवान जो हैं अकेले नहीं आए। राजा जो होता है, आपने नहीं देखा होगा कि अकेले है। राजा का मतलब ही होता है, अगर हम कहें कि राजा केवल अकेला है, ऐसा नहीं है। राजा का मतलब है कि उसका राज्य है। बिना राज्य के कौन सा राजा? तो राजा का मतलब क्या है? उसके अनुचर भी साथ में रहेंगे, उसके मंत्रीगण रहेंगे, उसके सेनापति रहेंगे, उसके सेक्रेटरी रहेंगे, सचिव रहेंगे, वो राजा कहलाता है। तो इसी प्रकार से मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भगवान जब वहाँ पर गरुड़ के कंधों पर प्रकट हुए इतने सुंदर रूप में, वो अकेले नहीं थे। गरुड़ स्वयं अपने पंखों को हिला करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और गरुड़ कौन बताए जाते हैं? वो कहते हैं कि वो किंकर लोक के निवासी हैं। मतलब किंकर लोक एक ऐसा लोक है जहां पर उनकी आकृति मनुष्य जैसी होती है, लेकिन उनके पंख होते हैं। तो इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की विविधताएं हैं। भगवान ने सब कुछ एक नहीं है। लोग कह देते कि अंत में सब कुछ एक है। तो भगवान ने अनेकों प्रकार की विविधताएं बनाई हैं। इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की वैरायटी हैं। इसी प्रकार से उच्च लोकों में अनेकों प्रकार की विविधताएं हैं। जैसे सिद्ध लोक में उनको पंख की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने शरीर के द्वारा वो उड़ सकते हैं। उसको सिद्ध लोक कहते हैं, क्योंकि उनको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस भौतिक संसार में हमें जो है मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है अगर हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। लेकिन सिद्ध लोक ऐसा है जहां पर कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिद्धियों के द्वारा व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है आकाश में। इसी प्रकार से किन्नर लोक के जो निवासी होते हैं, उनका शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन उनके पंख होते हैं जैसे गरुड़ देव। तो गरुड़ देव जो हैं किन्नर लोक के निवासी बताए जाते हैं। और बताया है भागवतम में, जब वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो उसमें से जो मधुर ध्वनि निकलती है, वो मधुर ध्वनि क्या है? वेदों के छंद हैं। उन वेदों के छंदों के द्वारा वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और कौन थे भगवान के?
अनेकों अनुचर थे, गंधर्व गण थे, देवता गण थे, महान ऋषि गण थे। सब जो है भगवान के साथ में प्रकट हुए और भगवान जो है अपने सुंदर दर्शन इन भक्तों को दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान जब अपने सुंदर रूप के दर्शन देते हैं तो बड़े बड़े महान संतगण इन दर्शनों के लालची हैं। इनके भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए हजारों हजारों सालों तक लोग तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के जो है चरण कमलों के भी दर्शन नहीं होते हैं। भगवान के सुंदर मुख की बात तो दूर है, भगवान के चरण कमलों के भी दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान, क्योंकि भक्त वत्सल कहलाते हैं, और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चास्मि तत्वतः। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रचेताओं ने भगवान के इस प्रकार से दर्शन किए। तो और आगे अब मैत्रेय ऋषि इस विषय में क्या बताते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न हुए, किन गुणों को देख करके प्रसन्न हुए, इन प्रचेताओं के किन गुणों को देख करके भगवान अत्यंत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।